AIMIM के हेड उवैसी, असदुद्दीन उवैसी, उन्होंने एक बार फिर से देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए भड़काऊ बयान दिया है और उन्होंने फिर से वो बयान दोहराया है जो उन्होंने पहले भी कई बार दिया है। उन्होंने कहा कि हमसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बाबरी मस्जिद छीन ली गई। जी हां, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, बाबरी मस्जिद छीन ली गई। और वो कहते हैं इसी तरह अब ज्ञानवापी को छीनने का प्रयास चल रहा है, मथुरा की भी छीनने की बात चल रही है। वो कहते हैं लखनऊ की भी जो मस्जिद है उसके लिए भी बात चल रही है। तो वो बयान देते हैं कि बाबरी हमसे छीन ली गई लेकिन बाकी किसी मस्जिद को हम छीनने नहीं देंगे। अब सवाल ये है, वो कहते हैं हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। हमारी बाबरी छीनी गई, हमसे एक मस्जिद ले ली गई, अब दूसरी मस्जिद को हम खोने कतई नहीं देंगे। और ये कोशिश हो रही है कि इसी तरह से मथुरा की ईदगाह को भी हमसे ले लिया जाए। सवाल ये है, उवैसी जी खुद वकील हैं, लेकिन वो वकील होते हुए, कानून को जानते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि उनसे किसी ने बाबरी मस्जिद को छीना है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद एक ढांचा था, वो मस्जिद नहीं थी। उसको मस्जिद ना कहें, बाबर ने यहां आकर जमीन पर नींव खोदकर और अपने जो उसके कारीगर थे उनसे वो मस्जिद नहीं बनवाई थी। तो जब बनवाई नहीं, मस्जिद थी कैसे? वहां था पहले मंदिर। और जितने वो तथ्य थे जिस पर जिरा सालों साल कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें एक मुस्लिम भी थे जिन्होंने बाकायदा वहां का सर्वे किया था अयोध्या का, और उसकी रिपोर्ट में है कि ये यहां पहले मंदिर था, उसको तोड़कर बाद में कुछ ढांचा बनाया गया होगा क्योंकि मंदिर के अवशेष मिले। और सारे प्रमाणों को देखने के बाद देश की सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया कि वहां हिंदू पक्षकार अपना मंदिर बना सकते हैं लेकिन मुसलमानों को इसकी जगह दूसरी जगह दी जाए, तो आप पहले दिन से विरोध कर रहे हो। लेकिन यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। हिंदुओं ने कोर्ट में यह केस डाला, कोर्ट में एक दो दिन नहीं बरसों यह केस चला और उसके फैसले का इंतजार किया। उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप कहते हो आपसे छीन ली गई, मस्जिद छीनी नहीं, छीने तो मंदिर गए थे। इस देश में मंदिर थे क्योंकि यह हिंदुओं का देश है। यह सनातन संस्कृति ये जो है कब की है? यह आदिकाल की है। यहां बाहरी आक्रमणकारी आए आज के कुछ सौ साल पहले, उन्होंने आकर के यहां मंदिर तोड़े, उसी के निशान आज न्यायालय के जरिए ये सनातन, ये हिंदू समाज मिटाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो आक्रमणकारियों के कलंकों को मिटाने की कोशिश कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप कहते हो हिंदू मुस्लिम एकता को मोदी सरकार खराब कर रही है। मैं कहता हूं वैसी जी, आप और आप जैसे बाकी लोग आगे आओ और आप कहो कि हिंदुओं के मंदिरों को आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने तोड़ा था। यह प्रमाण है, दिख रहा है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट करा लो और उसके बाद तय करो कि जहां यह प्रमाण मिल जाए कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का स्ट्रक्चर बनाया गया, वैसी जी आगे आइए और आप कहिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई भैया ये आपकी है, ले लो, दो, ईमानदारी से बात करो। लेकिन आप अगर ये कहोगे, इस भाषा को इस्तेमाल करोगे कि आपसे मस्जिद छीन ली गई, छीनी नहीं है। न्यायालय ने बाकायदा न्याय किया है, न्यायालय में तथ्यों को परखा गया है। और इस न्यायालय ने, आपको बता दें, ये तो मोदी सरकार 2014 में आई है। अगर वहां ताला खोला था राम जन्मभूमि का, वो कांग्रेस की सरकार में खुला था, तो तब तो मोदी जी थे नहीं देश के प्रधानमंत्री। तब सुप्रीम कोर्ट में तो अगर आज आपके अनुसार मान भी लें कि सुप्रीम कोर्ट में सब मोदी जी के कहने से ही फैसले हो रहे हैं, तो उस समय तो थी नहीं। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के टाइम में भी वो मानते थे कि यहां मंदिर है और इसीलिए उसके ताले खुले, पूजा का अधिकार मिला। ठीक इसी तरह ज्ञानवापी को लेकर जो कोर्ट में केस है, अब उसके सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई है। लीक किसने की, क्या हुआ, यह अलग बात है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या उसमें प्रमाण नहीं है? शिलाओं पर त्रिशूल के निशान नहीं है?
क्या वह मंदिर में शिवलिंग नहीं मिला है? इसको झुठलाया जा सकता है? तो अगर आज हिंदू समाज ये कह रहा है कि वहां शंकर भगवान जी की निशानी त्रिशूल पत्थरों पर उकेरा हुआ है, जो किसी ने छैनी लेकर के नहीं काटा है, क्योंकि कब्जा तो आपका था। देश की आजादी के बाद से हिंदू केवल पूजा करने जाता था, निकल के बाहर आ जाता था। तो त्रिशूल किसने बनाया? और इसका अभी एएसआई की अगर जांच हो जाए तो पता लगेगा कि वो पत्थर कब के हैं, बाबर के टाइम के हैं या उसके पहले के हैं। लेकिन आप कहेंगे हम सर्वे होने नहीं देंगे। और इसलिए इस तरह की भाषा बोलना ये केवल और केवल ये दिखा रहा है कि आपको इस देश की जो संवैधानिक संस्था है, चाहे वो पुरातत्व विभाग है, चाहे वो यहां न्यायपालिका है, और चाहे फिर वह देश का संविधान है, आपको इन पे आस्था ही नहीं है। आप अपना एक तरफा फैसला दे देते हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और इस मस्जिद को हम देने नहीं देंगे। तो भैया आप कानून से ऊपर नहीं हो। इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, वैसी हो या कोई मौलाना हो। लेकिन जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, क्या ये प्यार की भाषा है? क्या ये मोहब्बत की भाषा है? क्या ये हिंदू मुस्लिमों को एक करने की भाषा है? निश्चित रूप से नहीं। ये है आपस में लड़ाने की भाषा। अब ये जो मुस्लिम नेता हैं ओवैसी टाइप के, इनको तो लगता है उकसाओ, और उनको ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो केवल ओवैसी है। यदि कोई पक्का नेता है तो वो ओवैसी है, और इसलिए फिर ओवैसी के साथ जुड़ जाओ, उसकी पार्टी में मेंबरशिप ले लो, चंदा दो। यही धंधा चल रहा है। लेकिन अगर ओवैसी जी ईमानदारी से अपनी वकालतनामे के हिसाब से बोले तो ध्यान में आना चाहिए, एक वकील को तो भाषा ये होनी चाहिए कि न्यायपालिका जो करेगी हमें उस पर विश्वास है, और जो वो फैसला देगी वो मानेंगे। और देशवासियों को बोलना चाहिए ओवैसी को कि जितने भी मुस्लिम हैं भाई, वो सब लोग न्यायपालिका का आदर करें। लेकिन मुट्ठी भर लोग इस देश में देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास के नाम पर वो जनता में नहीं जा सकते। ओवैसी आज के समय में कोई भी एक मुद्दा किसी एक फील्ड का उठा ले, वो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अगर कहेंगे कि ये संघी हैं और संघियों की सरकार है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, आप कह रहे हो बिना कानून के बुलडोजर चलाया जा रहा है मुसलमानों के घर पर, तो ओवैसी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस डला भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, तो क्या बुलडोजर रुक गया? आप वकील हैं, केस करिए भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कानून पास किया है कि जिसने भी अवैध संपत्ति अर्जित की है 2 नंबर से, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जब्त की जाएगी तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसको गिराया जाएगा। अब उसमें हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन आपको तो हिंदू मुसलमान करना है। आप मुझे बताइए, ओवैसी जी से मेरा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की बिल्डिंग पर, घर पर बुलडोजर नहीं चला? तो विकास दुबे मुसलमान था क्या? निश्चित रूप से नहीं। पंडित था, हिंदू था, उसके ऊपर भी बुलडोजर चला, क्योंकि वो एक गैंगस्टर था और उसने गैंग चलाकर अवैध संपत्ति अर्जित की थी। योगी जी ने कानून पास किया है, चैलेंज करिए, आप कोर्ट में जाइए, योगी जी के ऊपर केस कर दीजिए, डीजीपी के ऊपर केस कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि उससे कोई नतीजा हासिल नहीं होगा, क्योंकि यह कानून है। उत्तर प्रदेश में पहले यह कानून पास हुआ है, लेकिन आप लोगों को भड़काते हो और लोगों से, ये मुसलमानों को खास तौर पे आप भड़काकर सड़क पे लाना चाहते हो। ये वही काम हो रहा है जो कश्मीर में हुआ था कि अपने बच्चे विदेश में पढ़ाओ, अपने आप एसी में बैठो, 20 सुरक्षा गार्ड लो और जनता को सड़कों पे उतार दो, उनके हाथ में पत्थर बंदूक दे दो, आतंकवाद बढ़ा दो और उसके बाद लड़ा दो। और हिंदू मुस्लिम कश्मीर में हुआ, नतीजा आज क्या है कि वो जो कश्मीर बाकी देश से कटा रहा, वो बाकी से 20 साल पीछे है। आज मोदी जी जब से आए हैं तब से वह विकास शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ओवैसी जैसे लोगों के भड़काए में यदि लोग आए, ये देश का मुसलमान यदि उनकी झूठ पर विश्वास कर बैठा, तो ये देश की फिजा को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए देश की जनता को, खासतौर मुसलमानों को मेरा आग्रह है कि खुले दिमाग से जरा सोचिए कि इस देश में 40,000 मंदिर तथ्य हैं, प्रमाण हैं कि उनको बाहरी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था, आज भी निशान है। आप देखिए, जिस कुतुब मीनार की बात हो रही है, जिस मथुरा की बात हो रही है,
खुद जाकर देखिए और सच्चे हृदय से, ईमानदारी से अपने खुदा को याद करते हुए दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या ये ऐसा लग रहा है कि यहां मस्जिद जड़ से बनी हुई है? तो आपको जवाब मिलेगा कि हां, कहीं कुछ तो विवाद है। और विवाद का हल कहां होगा? न्यायालय में। न्यायालय आंख बंद करके कोई निर्णय नहीं देता, उस पर विश्वास रखें और ओवैसी जैसे नेता के भड़काए में ना आए। ये विश्वास रखें कि ये नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किन्हीं को भी लड़ा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो है ओवैसी का भड़काऊ भाषण या उकसाने पूर्ण जो कार्रवाई है, मैं तो ये कहता हूं कि इसके खिलाफ योगी जी तत्काल संज्ञान लें, एफआईआर दर्ज करें, फिर चाहे वो मदनी हो देवबंद वाले, चाहे ओवैसी हो, जब तक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी ये इसी तरह जहर उगलते रहेंगे और देश में आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहेंगे। वंदे मातरम।